हेलो गाइस, दिस इज तरुण सैनी एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हाउस डिजाइन के बारे में है। किस तरीके से आप हाउस के अंदर डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से आप एलिवेशन बना सकते हैं, 3D एलिवेशन, वो भी रेविट के अंदर। किस तरीके से आप कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड करेंगे, किस तरीके से आप रेंडरिंग करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर जहां पर हमने ये पोर्च डिज़ाइन किया है और मुमटी लेवल तक जो हमारा ग्लास जा रहा है उसमें किस तरीके से आपने पार्टीशन प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पर जो हमारा वर्टिकल जो कॉलम पार्ट आ रहा है वो किस तरीके से प्रोवाइड होगा। यहाँ पर हमने CNC जाली का यूज किया है, वो भी जेनरिक की हेल्प से हमने बनाया है, तो किस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर हमने गेट इस तरीके से डिज़ाइन किया है कलर कॉम्बिनेशन के साथ, और यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल्स आ रही है उस पर भी हमने कुछ डिज़ाइंस किए हैं। तो हम किस तरीके से बना सकते हैं ये सब डिज़ाइन। सीलिंग आप किस तरीके से, वुडन सीलिंग आपको चाहिए या फिर आपको नॉर्मल पेंट सीलिंग चाहिए, तो हम किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। हमने दोनों यहाँ पे मेंशन की हुई है। यहाँ पर हमारी वुडन सीलिंग आ रही है और यहाँ पर हमारी टेक्सचर पेंट सीलिंग है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक कंप्लीट हाउस डिज़ाइन करेंगे। सो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्लान इंसर्ट करवा लेते हैं। इसके अलावा आप प्लान इंसर्ट नहीं भी करवाना चाहते तो आप डायरेक्ट भी प्लान बना सकते हैं। रेविट के अंदर मॉडल बना रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, एक इंसर्ट करवा लेते हैं हमारा प्रोजेक्ट। तो इंपोर्ट कैड में आपको जाना है इंसर्ट्स में, और यहाँ पर हमारे पास फाइल है, उस फाइल को हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। इंपोर्ट करवाने का तरीका ये होता है, अगर आप चाहते हैं कि हर एक लेवल पर आपको वो फाइल दिखे तब तो आप यहाँ से करंट व्यू ओनली को ऑफ रखेंगे। अगर आप चाहते हैं सिर्फ जहाँ पर आपको फर्स्ट फ्लोर पर चाहिए या ग्राउंड पर चाहिए तो आप इसको ऑन रख सकते हैं। तो जो प्लेन आपके ओपन होगा उसी प्लेन में आपकी फाइल शो होगी। ठीक है, ओरिजिन टू ओरिजिन रख सकते हैं, सेंटर टू सेंटर रख सकते हैं, और ओपन कर दीजिए। आपकी फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जैसे ही फाइल ओपन होती है आप उस पर वर्क कर सकते हैं। क्लियर, सेंटर टू सेंटर आपकी फाइल आ गई। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें मेज़र करना होता है कि हमने जो फाइल इंपोर्ट करवाई है उसका साइज़ एक्यूरेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी 9 इंच की वॉल है तो हमारी कंटिन्यू यहाँ पे 115 mm की वॉल आ रही है, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमारी वॉल बिल्कुल ओके है। कंप्लीट वॉल आप चेक करना चाहते हैं यहाँ से और आउटर, तो आपका लगभग 230 ही आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है, हम ये ड्राइंग यूज कर सकते हैं। अगर ये साइज़ गलत आता है तो हमें फिर से इंसर्ट करवानी होती या फिर ब्लॉक में चेंजमेंट करना पड़ता। अब सेकेंड हमारा स्टेप क्या होता है, हमें लेवल्स बनाने हैं। अगर आपको सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बनानी है तब तो आप लेवल 1 से लेवल 2 तक बना लेंगे, बट इसके अलावा आपको फर्स्ट फ्लोर भी बनाना है, मुमटी भी डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए लेवल्स क्रिएट करने ज़रूरी होते हैं। तो लेवल्स हम यहाँ से एलिवेशन में जाके करते हैं, प्रोजेक्ट ब्राउज़र, और यहाँ पे किसी भी एक एलिवेशन में चले जाइए और वहाँ से आप लेवल क्रिएट कर सकते हैं। जो फर्स्ट लेवल आ रहा है उसका नेम हमें क्या रखना है, यहाँ पे हम रखते हैं ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर कैपिटल भी आप कर सकते हैं, स्मॉल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर हमने किया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा फर्स्ट फ्लोर। अब जो गैप है वो कितना रखना चाहते हो आप फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर का, हम यहाँ क्या रखते हैं, जो हमारा 11 फीट का हम हाइट रखते हैं हमारे फ्लोर की, तो 11 फीट का मतलब 3300 हम mm यहाँ पे रखते हैं फर्स्ट फ्लोर जो हमारा आएगा। सेकंड फ्लोर भी हमें सेम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेम एक और फ्लोर क्रिएट कर लेते हैं लेवल, जिसका हम नेम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। या तो आप सेकंड फ्लोर बोल सकते हो उसको, या फिर आप उसको बोल सकते हैं रूफ TOC। ठीक है, रूफ टेरेस, या तो टेरेस बोल सकते हो आप, या फिर सेकंड फ्लोर। तो हम यहाँ पे सेकंड फ्लोर मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट एक और हमें बनाना है लेवल। जो हाइट है इसकी वो कितनी रखनी है, ये भी हमें क्या रखना है, 3300 रखना है। तो हम यहाँ से टोटल कर देते हैं इसको। डायमेंशन आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। 3300 फर्स्ट ग्राउंड टू फर्स्ट आ गया। सेकंड का क्या रखना है, हमें 3300 ही रखना है, तो 3300 आपके पास इस तरीके से स्पेस आ जाएगा। फिर से हम एक लेवल बना लेते हैं जो हमारा मुमटी लेवल तक जाएगा। मुमटी लेवल की आप हाइट कम रख सकते हैं, मुमटी लेवल की हाइट आप 3010 फीट या 9 फीट भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको 2700 कर देते हैं कि हमारी 9 फीट रहे हमारी मुमटी की हाइट। तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम लेवल डिफाइन कर देते हैं मुमटी लेवल। ये हो गया हमारा मुमटी लेवल। अब यहाँ पे हमारे लेवल्स क्रिएट हो गए। हमें
लेवल टू लेवल डायमेंशन तो देनी ही होती है, एक ओवरऑल डायमेंशन भी हमें प्रोवाइड करनी होती है। तो इस तरीके से हमने ओवरऑल डायमेंशन भी प्रोवाइड कर दिया। अब हम चलते हैं यहाँ से प्लान में। तो प्लान में हमें क्या करना है वो देखेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे हम ग्राउंड फ्लोर प्लान पे आ गए, जहाँ पे हमने इंसर्ट करवाया हमारा ऑटोकैड का प्लान। अब हम यहाँ पे वॉल्स क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। आर्किटेक्चर वॉल में जाने के बाद क्या करते हैं, हम यहाँ से वॉल ले लेते हैं। अगर आपको साइज़ चेंज करना है वॉल का तो आप डुप्लीकेट बनाएंगे और वॉल का साइज़ चेंज कर देंगे जो भी आपको चाहिए। ठीक है, हमें 230 चाहिए, 260 चाहिए, जो भी आप रखना चाहें वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ से हम वॉल्स क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट वॉल जो आएगी वो यहाँ से और इस तरफ आएगी। ठीक है, सेकंड वॉल हम यहाँ से क्रॉस करवा देते हैं उसको। अगर कहीं पे कोई एरर रहता है तो उसके बाद हम अलाइन भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ इतना ही यूज करना है यहाँ से, और यहाँ तक हम आ गए। इस साइड हमें यहाँ से वॉल बनाना है। तो इस पार्ट को हम करवा देते हैं ट्रिम एक्सटेंड कॉर्नर टू कनेक्ट। सेकंड CS प्रेस किया हमने। CS होता है फॉर क्रिएट सिमिलर। जो कमांड आपकी एक्टिवेट है उसी कमांड को फिर से एक्टिवेट आप कर सकते हैं CS की हेल्प से। तो यहाँ तक हमें ये वॉल चाहिए फिर से। ठीक है, इस तरफ हमें सेंटर वॉल यहाँ से चाहिए, इस तरफ हमें यहाँ से चाहिए। तो हर एक वॉल को आप डायरेक्ट कनेक्ट भी दिखा सकते हैं बाद में भी यहाँ से। और ये जो आपकी आ रही है वो 4.5 इंच की वॉल आ रही है, मतलब 115 mm की वॉल आ रही है। तो 115 mm की वॉल हम अभी लगाएंगे, बट उससे पहले हम यहाँ से कंप्लीट कनेक्ट करवा देते हैं। जो आपको सिंपल लगे उसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपल आप 4.5 की और 9 इंच दोनों यूज कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया 230 mm की वॉल यूज। अब हम क्या करते हैं, 115 mm की वॉल ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम कनेक्ट करवा देते हैं इसको। अगर आपने ग्रिड्स लगाई है तो ग्रिड्स की हेल्प से कनेक्ट करवा दीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रेफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, जहाँ पे कनेक्शन नहीं है वहाँ पे कनेक्शन करवाएंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी उसको कनेक्ट करवा सकते। जो भी कनेक्शन होना है वो कंप्लीट होगा, अदरवाइज हम डोर प्लेस नहीं कर पाएंगे, विंडो प्लेस नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे ओपन है तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर दीजिए। ये हो गया हमारा ब्रिक वॉल स्ट्रक्चर रेडी। इस तरीके से आपका ब्रिक वॉल आ जाएगा। कंटिन्यू, जहाँ पे हमारे रूम आ रहे हैं, सेंटर में हमने लाइन नहीं लगाई है तो वो भी देख लेते हैं। पार्टीशन जो वॉल आ रही है यहाँ पे, ये सब हम देखते हैं। CS प्रेस करते हैं, वही मैंने बताया क्रिएट सिमिलर के लिए। यहाँ से आप वॉल बना दीजिए फिर से, कि जो आपकी वॉल है वो यहाँ से यहाँ पर बन जाएगी। सेकंड वॉल आपकी इस तरफ से बन जाएगी। क्लियर। और मिड में एक टॉयलेट आ रहा है तो यहाँ पे आप वो वॉल बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लोर डिज़ाइन करते हैं। तो फ्लोर किस तरीके से आपको बनाना है वो देखिए। फ्लोर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम फ्लोर पर जाते हैं और स्ट्रक्चर फ्लोर ले लेते हैं। यहाँ से 150 mm का स्ट्रक्चर फ्लोर हमें चाहिए। अगर आप चाहते हैं फिनिश भी होनी चाहिए स्ट्रक्चर फ्लोर में तो फिनिश भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ से आप फाइन व्यू ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको ब्रिक वॉल का हैच दिखता रहेगा। यहाँ से आप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं आपकी फ्लोरिंग। हम फ्लोरिंग है वो आउटर तक बना लेते हैं क्योंकि हमारा सेम लेवल पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो हम यहाँ तक फ्लोरिंग डिज़ाइन कर देते हैं एंड देन ओके। 3D में जाके देखिए आपका फ्लोरिंग भी रेडी है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डोर और विंडोज़ प्लेस करते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पर जब भी आप कोई भी वर्क करते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप एक फ्लोर को एक्यूरेट डिज़ाइन कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है अगर टिपिकल है तो सेम ही फ्लोर बनेगा। एक फ्लोर में आप पूरा टाइम लगा दीजिए, प्रॉपर उसको बनाइए। उसके बाद जब सेकंड फ्लोर आप बनाएंगे तो उसमें क्या करना है, हमें कंप्लीट को सिर्फ कॉपी करना है और आपका फ्लोर रेडी हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लान की नीड खत्म हो चुकी है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। इसके अलावा आप प्लान को यहाँ पर प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी वॉल आपको क्रिएट करनी है वो कर सकते हैं। तो जो बाउंड्री वॉल है वो क्रिएट कर देते हैं हम। बाउंड्री वॉल की हाइट हम यहाँ पे 6 फीट रखते हैं। तो हमें क्या करना है, ग्राउंड फ्लोर लेवल से और अनकनेक्टेड हम यहाँ से कर देते हैं 6 फीट। ठीक है, 1800 ओके। तो ये हमारा 6 फीट तक बाउंड्री वॉल क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से आप बाउंड्री वॉल बना दीजिए। जहाँ भी हमें डोर लगाना होगा वहाँ पे हम डोर लगा देंगे, अदरवाइज आप बाउंड्री वॉल इस तरीके से बना सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, सेम इस साइड से भी आप ये क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए जो यहाँ पर वॉल आ रही है उसमें हैच दिख रहा है क्योंकि वो कंप्लीट अब हमारी वॉल हाइट तक जा रही है। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए कंप्लीट हाइट तक नहीं जा रही है, तो यहाँ पे हमारे पास हैच नहीं दिखेगा क्योंकि ये आउटर वॉल ही दिखेगी, हमें सिर्फ आउटर लाइन दिखेगी। तो ये हमारी बाउंड्री लाइन हो गई। फ्लोरिंग आपको आगे तक चाहिए या फिर आप यहाँ पे अलग तरह की फ्लोरिंग रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। एडिट बाउंड्री में करेंगे हम, और हमें आउटर तक सेम फ्लोर चाहिए तो आप यहाँ से सेम फ्लोर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फ्लोर आ जाएगा इस तरीके से। ओके,
तो आपका फ्लोर डिज़ाइन हो चुका है, आपका बाउंड्री वॉल डिज़ाइन हो चुका है, आपका वॉल्स डिज़ाइन हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पर, जब भी आप डिटेलिंग का पार्ट करें तो आपको ग्राउंड फ्लोर पे ही काम करना है या प्लेन में काम करना है, ठीक है। हम यहाँ से क्या करते हैं, विंडोज़ और डोर प्लेस करते हैं। तो डोर आप प्लेस कर सकते हैं इस तरीके से। फर्स्ट डोर हमारा यहाँ पर है, वॉल साइड फ्लश रखना है तो आप वॉल की साइड फ्लश रख सकते हैं उसको, ठीक है। वॉल की तरफ फ्लश हो गया, बट थोड़ा अंदर की तरफ है तो आप उसको अलाइन कर सकते हैं इस तरीके से, तो एक्यूरेट अलाइन हो जाएगा वो। CS प्रेस की हमें यहाँ भी डोर चाहिए हमारे किचन के लिए, तो आप यहाँ पे लेज के साथ भी डोर प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको डोर यहाँ पर चाहिए। जो डोर है अभी इनका डोर का साइज़ वो है कम है, तो आप डोर का साइज़ कम भी कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक कंप्लीट फुल साइज़ का डोर लगा देते हैं, उसके बाद डोर का साइज़ कम मैं आपको करना बताता हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको 3 फीट का डोर यूज़ करना है, 2.5 फीट का यूज़ करना है, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो अभी डोर आ रहा है वो 4 फीट का है, 1200 mm का है। बट हमें क्या करना है, सेम डोर CS प्रेस करते हैं, हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं इनर साइड में। बट जो डोर आ रहा है वो हमें 3 फीट 6 इंचज़ का चाहिए, तो हम सेलेक्ट करते हैं, एडिट टाइप में जाते हैं और यहाँ से डुप्लीकेट बनाएंगे हम पहले, और इसको नेम डिफाइन कर देंगे D3, ठीक है। यहाँ से हमने D3 मेंशन कर दिया कि हमारा D3 काम करे, एंड देन ओके। जो साइज़ है हमारा क्या आना चाहिए डोर का, जो विड्थ अभी आ रहा है 1098 आ रहा है और फ्रेम इसके बाद है, तो हमें क्या कम करना है इसमें, हम इसमें से 200 कम कर देते हैं, हमारे डोर का साइज़ भी 200 कम हो जाएगा। 150 कम करना है, आप 150 कम कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी 150 कम करने के लिए 948 का हम डोर बना देते हैं, ओके। तो जो डोर है आपका वो हाफ हो जाएगा, कम हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। सेलेक्ट किया हमने, CS किया और यहाँ पे हम इस साइड भी डोर लगा देते हैं जो आपको कम साइज़ का चाहिए। इससे भी कम साइज़ का चाहिए डोर तो वो भी आप प्लेस कर सकते हैं। CS प्रेस किया, टॉयलेट में भी हमें डोर चाहिए, 3 फीट का चाहिए तो आप 3 फीट का लगा सकते हैं। वॉल की साइड फ्लश चाहिए ये डोर भी हमें, तो हम किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पे इस तरफ फेस करेंगे, एडिट टाइप में जाएंगे और इस डोर को नेम हम यहाँ पे देंगे D4, ठीक है, ओके। और जो साइज़ है हम इसका और कम कर देते हैं 100 mm, तो इसको हम 750 कंपेयर करते हैं, 750 का हमारा डोर रहे और ओके, ठीक है। तो जो साइज़ है आपका डोर का और ज़्यादा कम हो जाएगा इस तरीके से। सेम आपका दूसरी साइड भी डोर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट CS प्रेस और इस साइड भी आप डोर प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सभी डोर प्लेस हो गए। एक डोर हमारा आउटर की तरफ आ रहा है जो हमें 4 फीट का चाहिए या 3.5 फीट का भी हम रख सकते हैं। यहाँ पर हमारा डोर आएगा एक अंदर की तरफ, ओके। जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे हैं प्रॉपर आपके उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डोर्स आ गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे विंडोज़ प्लेस करते हैं। तो विंडोज़ प्लेस करने के लिए हम विंडो में जाएंगे, यहाँ पर हमारी विंडोज़ है सभी, विंडो में हमारे पास विंडो आ रहा है, तो सेंटर टू प्लेस कर देते हैं हम यहाँ पे, और इस तरीके से आप विंडो भी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको विंडो चाहिए। पीछे की तरफ हमारी ये प्रॉपर्टी है, रेयर हमारा ओपन है, तो यहाँ पे भी आप विंडोज़ लगा सकते हैं, ठीक है। वेंटिलेटर आपको लगाने हैं टॉयलेट्स में, तो वो भी हम लगा सकते हैं। विंडोज़ पे ही आपको जाना है और यहाँ पे हमारे पास वेंटिलेटर्स के भी अलग अलग साइज़ हैं, तो जिस साइज़ का आपको वेंटिलेटर चाहिए वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको लेवल्स चेंज करने हैं वेंटिलेटर्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसे 3D में जाके देखेंगे आपको प्रॉपर दिखेगा डोर और विंडोज़ हमारे प्लेस हो चुके हैं। सेम अलाइनमेंट हमारी डोर विंडो होनी चाहिए। 8 फीट पे हमारा डोर अगर आ रहा है तो विंडो का सिल जो है वो हमारा 3 फीट होगा और जो हाइट है वो 5 फीट है, तो टोटल 8 फीट हमारा बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक प्लान क्रिएट कर दिया। अब प्लान की कुछ इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, तो किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। हमने जो प्लान लिया था रेफरेंस के लिए उसको हम यहाँ से मूव कर देते हैं, क्योंकि हमें उसकी नीड नहीं है, बट हमें टेक्स्ट की डिफाइन करने हैं कि टेक्स्ट हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रॉपर साइज़ ले लेते हैं, ठीक है। तो साइज़ यहाँ पे आ रहा है बेडरूम साइज़, किस तरीके से आप डायमेंशन लगाएंगे। डायमेंशन के लिए आपको एनोटेशन में जाना है और यहाँ से आपके पास अलाइन डायमेंशन मिलेगा। आप टैब प्रेस करिए या फिर आप यहाँ से फेस ऑफ कोर कर लीजिए, जिससे कि आपको इनर टू इनर ही साइज़ शो करेगा, वो एक्स्ट्रा साइज़ आपको शो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप ये डायमेंशंस प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी आपकी डायमेंशन प्रॉपर आ रही है वो आप यहाँ से मेंशन करेंगे, क्लियर। तो इसी तरीके से हर एक रूम की आपको डायमेंशन प्लेस करनी है। स्टेयरकेस एरिया में इस तरीके से इतना गैप आ रहा है तो आप ये शो करेंगे। यहाँ पर आपको लेवल भी मेंशन करना है, तो आप लेवल के लिए क्या करेंगे, एनोटेशन में स्पॉट एलिवेशन पे जाएंगे और सेंटर पॉइंट में हमारा लेवल क्या आ रहा है 0, तो आपको 0 ही मेंशन करना होता है कि हम 0 लेवल पर अभी हैं। अपर लेवल पे जाएंगे तो हमें अपर लेवल की डेफिनेशन डिफाइन करनी है।
नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ से टेक्स्ट की हेल्प से हम एक बेडरूम को डिफाइन कर देते हैं कि किस तरीके से आप डिटेल देते हैं। तो टेक्स्ट हमने यहाँ पे क्लिक किया। आपको टेक्स्ट में क्या चाहिए, हमें बेडरूम है हमारा ये मास्टर बेडरूम, तो किस तरीके से मेंशन करेंगे, मास्टर बेडरूम, ठीक है। कैपिटल करना है सभी को, तो यहाँ से आप कैपिटल भी कर सकते हैं लिखने के बाद भी। टेक्स्ट का साइज़ काफ़ी बड़ा आ रहा है तो आप उसको कम कर सकते हैं। सेलेक्ट किया हमने टेक्स्ट को, यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट के कुछ साइज़ हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप साइज़ कम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा साइज़ कम मास्टर बेडरूम। अब जो साइज़ आ रहा है वो क्या रखेंगे मास्टर बेडरूम का, एंटर करिए और आप नीचे की तरफ ट्रैवल करेंगे। जो साइज़ आ रहा है हमारे मास्टर बेडरूम का वो क्या है, यहाँ से 3549, इसको हम 50 भी मान सकते हैं, बाय 4100। तो ये हमारा 3550 बाई 4100 का हमारा साइज़ आ रहा है। इसको आप प्रॉपर मेंशन कर सकते हैं आपकी डायमेंशन के साथ, ठीक है। इसी तरीके से हर एक रूम में आप मेंशन करेंगे, जहां आपने मेंशन कर दिया वहां से आप डायमेंशन रिमूव कर देंगे, ठीक है, डिलीट कर देंगे, क्योंकि इससे मेंशन हो जाएगा कि किस तरीके से आप डायमेंशन प्लेस करते हैं। अगर आपको टैग लगाना है तो आप टैग डायरेक्ट लगा सकते हैं। आपके विंडोज़ टैग किस तरीके से आएंगे, लीडर में हटा देता हूँ और यहाँ से हमें टैग लगाने हैं, तो आप इस तरीके से विंडो टैग भी लगा सकते हैं, ठीक है। सभी विंडो सेम हमने यूज किया है तो आप सभी विंडो को सिलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट SA। जैसे ही ऐसे प्रेस करेंगे आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे मार्क वैल्यू हो जाएगा। मार्क वैल्यू में हमने डिफाइन कर दिया कि हमने W1 यूज किया है। W1 का मतलब हमारे पास विंडो 1 है, ठीक है, और अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक टैग के अंदर आप W1 अप्लाई कर दीजिए और आपके सभी विंडो में W1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 19 आ रहा है बट अभी W1 प्लेस हो जाएगा, क्योंकि ये रेविट का फीचर होता है बाय डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी। एक जगह आप चेंज करेंगे तो हर एक जगह वो चेंज कर देगा। सेम इसी तरीके से, बट ये जो टैग होते हैं वो आउटर साइड में हमें प्लेस करने होते हैं, तो आप इस तरीके से टैग भी प्लेस कर सकते हैं। टैग के अंदर कुछ चेंजमेंट करना है तो आप डबल क्लिक करके उसकी फैमिली में भी आ सकते हैं इस तरीके से। अदरवाइज सेम ही रखना है आपको टैग, तो आप टैग यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा टैग जो है वो डोर का लगाना है। तो डोर का टैग किस तरीके से, सेम एनोटेशन में ही आपको जाना है। यहाँ पे टैग बाय कैटेगरी, जिस डोर पे आप जाएंगे वहाँ पे आप टैग प्रेस कर सकते हैं। जिस डोर का साइज़ अलग है वो साइज़ अलग के अकॉर्डिंग आएगा, सेम है तो सेम के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे ये जो डोर है हम इसका साइज़ कर देते हैं D1, तो जितने भी D1 हमारे पास लगे हुए होंगे उन सभी को शो करेगा यहाँ से D1। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ D1, ओके, ठीक है। तो जितने भी डोर D1 आप लगाएंगे, सेलेक्ट SA और यहाँ से जाके आप फिर मार्क वैल्यू में कर दीजिए D1। तो जितने भी D1 हैं आपके, सिर्फ जो D1 है जिसका साइज इक्वल है वही आपका टैग के साथ काम करेगा। जैसे D1 आपका ये हो गया, D1 ये हो गया। यहाँ भी टैग लगाएंगे, ये सब डोर का साइज़ अलग है तो ये अलग ही मेंशन करेगा। जो D1 होगा वो D1 रहेगा। तो इस तरीके से आप डोर टैग्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से काम करते हैं हमारे कुछ फीचर्स। यहाँ पर हमारा कोई डोर है तो वो भी आप मेंशन करेंगे। इस तरीके से हमने एक डिज़ाइन बना लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट के साथ मैंने डिनोट भी कर दिया कि किस तरीके से आप नेम डिफाइन करेंगे। अब हम क्या करते हैं, सेकंड फ्लोर डिज़ाइन करते हैं। तो 3D में जाके हम देखते हैं कि हमारे फर्स्ट फ्लोर पर क्या क्या बना है, ठीक है। ये सब हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। इसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। बाउंड्री वॉल को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें बाउंड्री वॉल नहीं चाहिए। अपर लेवल्स पे बाउंड्री वॉल का कोई काम नहीं है। ये जो वॉल है हमें ये चाहिए तो हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अबव लेवल पे हमें स्लैब भी चाहिए, तो स्लैब के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले रूफ ही प्रोवाइड कर देते हैं कि किस तरीके से हमारी रूफ आएगी। तो यहाँ पे हम आर्किटेक्चर रूफ सॉफिट, जिस साइज़ की आपको रूफ चाहिए, फर्स्ट फ्लोर पर बनाना है, यस। और जो आपको साइज़ चाहिए रूफ का, भी 300 mm आ रहा है, 1 फीट का रूफ नहीं होता है, तो हम यहाँ से डुप्लीकेट करके 150 mm का स्लैब कर लेते हैं। अगर आपको हर रूम में अलग फिनिश लगाना है तो आप फिनिश के साथ आपका जो फ्लोर है, स्लैब है, वो 200 mm हो जाता है। तो उसको आप चेंज करने के लिए 150 में 50 और ऐड करेंगे। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ से हमें स्लैब प्रोवाइड करना है। 15 mm मैं माइनस कर रहा हूँ ताकि हमारी प्लास्टर के अंदर ही रहे स्लैब। और इस तरफ हम यहाँ पे मैच करवा देते हैं। अब आपको जो बालकनी है वो कितना प्रोवाइड करना है वो हम यहाँ से मेंशन करेंगे। अलाइन करते हैं हम यहाँ से, ओके, ठीक है। सेलेक्ट 15 mm हम इस साइड भी अंदर करते हैं ताकि कि प्लास्टर में रहे वो हमारी वॉल। अब जो बाउंड्री वॉल आ रही है या फिर हमारी जो स्टेयरकेस आएगी, यहाँ पे हम 4 फीट का गैप रखते हैं कि हमारी जो स्लैब आएगी 4 फीट का, वो तो हमें सेम ही रखना है ना। तो 4 फीट हम यहाँ से मेंशन कर देते हैं 4 फीट।
तो यहाँ पर हमारी स्टेयरकेस का जो स्लैब आएगा वहाँ से हम कनेक्शन करवा देते हैं। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम हटा देंगे, यहाँ से हम ट्रिम करवाएंगे TR, या फिर आप ट्रिम यहाँ से कर सकते हैं, ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। इसके अलावा आप शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म बनाना और प्रॉपर बेसिक से और एक्सपर्ट बनना है तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी ऑनगोइंग है। बैचेस लाइव इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, डाउट सेशंस होते हैं, तो वो सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग सभी के लिए है, कॉर्पोरेट स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, या फिर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ से बालकनी प्रोवाइड करते हैं। तो हमें कितने फीट की बालकनी चाहिए? हमें 4 फीट की बालकनी चाहिए। आप 4 फीट डिफाइन कर दीजिए। तो स्लैब के अंदर ही हमने बालकनी भी डिफाइन कर दी है और ओके कर दीजिए। तो आपकी जो स्लैब है वो भी यहाँ पे आ जाएगी बन के। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर हमारा रेडी हो गया। अब हम क्या करते हैं, सेम फ्लोर को आप कॉपी कर दीजिए ऊपर की तरफ। यहाँ से हम कंप्लीट इसको कॉपी कर लेते हैं। देख लेते हैं कुछ पार्ट छूट तो नहीं गया है। यहाँ पे हमने कॉपी किया प्रॉपर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन होता है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। फिर हम जाएंगे पेस्ट में, और कहाँ पे पेस्ट करना है आपको, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल। तो कौन से लेवल पे पेस्ट करना है, फर्स्ट फ्लोर पर, और ओके कर दीजिए। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे यहाँ पे जो भी आपका फ्लोर डिज़ाइन किया है वो इस तरीके से आपके पास कुछ आ जाएगा। जब आप डिज़ाइन कर दिया आपने, अब फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयरकेस भी चाहिए, तो ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं और स्टेयरकेस डिज़ाइन करते हैं। स्टेयरकेस किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास स्टेयरकेस का कंप्लीट ऑप्शन था। हम इसको हाइड करते हैं और यहाँ से हम स्लैब को भी हाइड करते हैं, और जो प्लान हमने लिया था उसको हम फिर से इंसर्ट करवा लेते हैं हमारी वॉल्स के ऊपर। यहाँ से आउटर साइड से हम इसको ड्रैग करके ले आते हैं, जो प्लान आपको चाहिए था उसी प्लान को इस तरीके से हम इंसर्ट करके ले आए। अलाइन कर दीजिए, कहीं से मूवमेंट है, ओके। यहाँ पर देखिए स्टेयरकेस आ रहा है प्रॉपर। अगर ये नहीं भी होता तो भी हमें कैलकुलेट करना होता कि आपको 11 फीट पे जाना है, तो आपको 7 फीट का राइजर के साथ कितने राइजर आएंगे, लगभग 19 राइजर आएंगे, तब आपका साइज़ हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच सकते हैं। तो अब स्टेयरकेस हम मैनुअली बनाना जा रहा हूं मैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑटोमेटिक स्टेयर है वो तो आप क्लिक करते ही बन जाती है, बट मैनुअली में टाइम लगता है, और इम्पोर्टेंट भी वही है। ऑलवेज आपकी मैनुअली ही यूज होगी। तो हम किस तरीके से यूज करेंगे उसको देखिए। नॉर्मली आपको क्या करना है, स्टेयरकेस में जाना है, यहाँ पर एक सिंबल होता है बाय स्केच का, क्रिएट बाय स्केच। क्रिएट बाय स्केच पे गए और सबसे पहले हम यहाँ पे बाउंड्री बना देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है बाउंड्री, जो हमारी स्टेयरकेस है वो यहाँ से आ रही है, फर्स्ट सेकंड। आपको जो बाउंड्री है वो कहाँ तक बनानी है, हमें जो स्टेयरकेस आएगी वो हमारी यहाँ तक इस तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमारी स्टेयर आएगी। सेकंड जो बाउंड्री है वो हमारी यहाँ से और नीचे की तरफ इस तरीके से हमने बाउंड्री क्रिएट कर दिया। अब जो बाउंड्री है वो हमारी सेकंड साइड में भी आएगी, तो इसकी हम विड्थ चेक कर लेते हैं क्या है हमारे पास। यहाँ से और यहाँ तक की जो स्टेयरकेस की विड्थ आ रही है 1050 आ रही है, तो हम 1050 की लगभग 3.25 फीट की स्टेयर बना रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सेम बाउंड्री हमें दूसरी साइड भी बनानी पड़ेगी। बाउंड्री और यहाँ पर आप बना दीजिए, जहाँ तक आपकी स्टेयरकेस ज़रूरत होगी वो हम देख लेंगे। हमें 19 स्टेप बनाने हैं अभी, तो हम 19 स्टेप क्रिएट करेंगे। सेलेक्ट कॉपी, इसको हम यहाँ पे कॉपी करवा देते हैं। जो पार्ट था उसको ट्रिम करवा देते हैं यहाँ से यहाँ तक, और जो बीच का पार्ट है उसको भी हम कनेक्ट करवा देंगे। अब इसका गैप चेक करते हैं हम, यहाँ से और यहाँ तक कितना गैप आ रहा है। तो ये 1050 हमें करना है। सिलेक्ट किया हमने, यहाँ से 1050 हम कर देते हैं। तो ये हो गया हमारी बाउंड्री क्रिएट। अब हम इसमें राइज़र क्रिएट करते हैं, 19 राइज़र। तो राइज़र हमारा यहाँ पर आ रहा है। राइज़र में हम क्या करेंगे, फर्स्ट राइज़र, ठीक है, सेकंड राइज़र हम इसी का रेफरेंस ले लेते हैं, और थर्ड राइज़र। उसके बाद इस साइड अप साइड में राइज़र है हमारे। तो जैसे जैसे आप यूज करेंगे वो सब आपको दिखते रहेंगे। राइज़र के टाइम पे राइज़र बनाने हैं, और आपको स्टेयरकेस के बाउंड्री के टाइम पे बाउंड्री बनाना है। अदरवाइज़ दोनों मिसमैच कर देंगे तो स्टेयरकेस नहीं बनेगा। सेम मैं कॉपी करके ले जाता हूँ इसको, कॉपी टू नेक्स्ट लेवल, मल्टीपल कॉपी। ठीक है, अब हम स्टेप्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमें कितने चाहिए, 16 17 18 19। इन सब स्टेप को हम लेते हैं और यहाँ से कॉपी कर देते हैं अपोजिट साइड में। 4 स्टेप हमारे पास आ गए। डायमेंशन आ रही है, उसको रिमूव कर दीजिए। अब काउंट कर लीजिए, और जहाँ तक आपको स्टेप चाहिए तो वहाँ तक ही आप बाउंड्री बनाएंगे, यहाँ से इस साइड। अभी देखिए लाइन जो है वो काफ़ी हैवी दिख रही है, तो व्यू में जाके इनको आप थिन कर सकते हैं, थिन लाइन। तो आपकी ये थिन लाइन बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिखेगी। 19 स्टेप हमारे पास हो गए। अब हम क्या करते हैं, जो स्लैब होता है वो भी हमारा स्टेप में काउंट होता है, तो हम यहाँ से 18 ही बनाएंगे, और उसकी हेल्प से हम यहाँ पे कनेक्ट करवा देंगे प्रॉपर।
अभी हमें क्या करना है, थर्ड बाउंड्री हमने बनाया, राइजर हमने बनाया, अब स्टेयर के पाथ बनाते हैं। तो यहाँ से हम फर्स्ट एंड देन हेयर, इस तरीके से हम यहाँ पर आ गए, ठीक है, और ओके कर दीजिए। तो स्टेयर केस जो है आपकी वो क्रिएट हो जाएगी प्रॉपर। जैसे ही आप चेक करेंगे आपकी स्टेयर केस रेडी हो जाएगी। स्टेयर केस रेडी होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से स्लैब को इंक्रीज जितना करना है हमारे स्टेप्स तक वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारी स्टेयर केस आ गई। 3D में जाके देखिए, अब 3D में हम आ गए और स्टेयर केस का टाइप चेंज करना है आपको। सेलेक्ट किया हमने स्टेयर केस को, यहाँ से हम मोनोलिथिक करना चाहते हैं, प्रीकास्ट करना चाहते हैं, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे एडिट प्रॉपर्टी में जाके उसके एडिट में जाके चेंज कर सकते हैं। तो उसी तरह की स्टेयर केस आपके पास आ जाएगी। और जिस तरह की रेलिंग आपको चाहिए वो सब आप रेलिंग यूज कर सकते हैं। जहाँ पर रेलिंग नहीं चाहिए उनको आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो जैसे हमें ये रेलिंग नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारे वॉल्स आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप स्टेयर केस बना सकते हैं। रेलिंग का टाइप चेंज करना है, रेलिंग को सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ से और यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हमारे पास ग्लास रेलिंग चाहिए तो ग्लास रेलिंग आप लगा सकते। क्लियर, ये आपकी ग्लास रेलिंग आ जाएगी। अब जो स्लैब है वो हमें कहाँ तक चाहिए, स्टेयर केस एज तक चाहिए, तो हम यहाँ पे स्लैब एज स्टेयर केस तक रखेंगे टॉप। यहाँ से हम कनेक्ट करवा देते हैं इसको कि हमारी जो स्लैब है वो स्लैब रहे यहाँ तक। ओके, ये जो स्टेप हमारा यहाँ तक रहेगा, यहाँ पर हम इस तरीके से कनेक्शन दिखा देते हैं, ट्रिम। ओके, तो आगे तक हमारी जो है वो स्लैब आएगी। इसके अलावा पोर्शन हमारा स्टेयर केस में कवर हो जाएगा। बट यहाँ पे भी स्टेयर केस इशू आता है हमारी हाइट का, तो हम क्या करेंगे, स्टेप यहाँ से इंक्रीज करेंगे जो हमने कम किया था। कैसे हम करेंगे देखिए, ग्राउंड फ्लोर जो स्टेप आप इस तरह का इशू आता है तो हमें क्या करना है, सिर्फ स्टेप इंक्रीज करना है। हमेशा आपको भी आता है ये इशू, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे चेंज करके दिखाया है। यहाँ पर स्टेप को क्लिक करना है, एडिट स्केच में जाना है और एक और स्टेप आप क्रिएट कर दीजिए, कॉपी। नेक्स्ट, जो स्टेयर के पाथ आ रहा है, बाउंड्री आ रहा है, वो सब आप कनेक्ट कर दीजिए डायरेक्ट वहाँ तक। सिलेक्ट, ओके। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी स्टेयर केस प्रॉपर बन जाएगी। ओके, ठीक है। 3D में जाके देखिए आपकी स्टेयर केस बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगी आपके उस पार्ट तक जहाँ तक आपको चाहिए। अब हम क्या करते हैं, स्लैब को थोड़ा पीछे करना होगा। इस तरह का जब भी इशू आए तो आप स्टेयर केस पाथ में जाके उसका स्केच इंक्रीज कर सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, एंड देन ओके। तो ये जो आपकी स्टेयर केस है वो परफेक्ट बिल्कुल मैच कर जाएगी आपके आपकी स्लैब से। तो इस तरीके से आप स्टेप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, सेम स्टेयर केस आपको अबव लेवल पे भी चाहिए, तो हम सेलेक्ट करेंगे स्टेयर केस को और यहाँ से हम सेम कॉपी पेस्ट टू अलाइन सेलेक्टेड लेवल्स, और यहाँ से आप ग्राउंड फ्लोर, अब सेकंड फ्लोर पे हमें चाहिए तो सेकंड फ्लोर पे आप कर दीजिए, और फर्स्ट फ्लोर पे चाहिए तो फर्स्ट फ्लोर पे हम अप्लाई कर देते हैं। तो सेम हमने लेवल्स लिए तो आपकी फर्स्ट फ्लोर पर भी वही स्लैब आ जाएगी। और जो स्लैब आपने यहाँ से ली थी सेम स्लैब आप नीचे से ऊपर कॉपी कर दीजिए, कॉपी पेस्ट टू अलाइन सेलेक्टेड लेवल सेकंड फ्लोर। ओके, तो जो आपकी स्लैब है वो इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी बिल्कुल परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, जो हमारी स्लैब आ रही है या वॉल जो आ रही है हमारी, वो कनेक्शन यहाँ पे शो करवाना है। यहाँ पे हमारा मोमटी पार्ट आएगा, पोर्च आएगा। तो हम क्या करते हैं, स्लैब से जो हमारा स्टेयर के स्लैब आ रहा है, मिडिल लैंडिंग आ रहा है, वहाँ से हम वॉल क्रिएट करते हैं। 4.5 इंच की वॉल हम क्रिएट करेंगे। या तो आप लेवल बना लीजिए वहाँ पे जहाँ पे आपने लैंडिंग प्रोवाइड किया है। एलिवेशन में जाते हैं हम, यहाँ पे जो हमारी लैंडिंग आएगी, यहाँ पर हमारी लैंडिंग आ रही है, यहाँ पे हम लेवल प्रोवाइड कर देते हैं। लेवल में जाते हैं, जब भी कोई नया लेवल बनाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, लेवल 5, और इसको हम नेम डिफाइन कर देते हैं लैंडिंग 1। ये हमारा 2600 पे लैंडिंग 1 आ रहा है, L1 हमारा यहाँ पे लैंडिंग 1 हो गया। ओके, तो जो हमारा लैंडिंग 1 आ रहा है इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो। अब क्या करते हैं, हम फिर से प्लान में जाते हैं या लैंडिंग 1 पे चले जाइए, आपको लेवल मिलेगा। L1 पे जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे आपको स्टेयरकेस का लेवल मिल जाएगा। ये जो वॉल है आपको आगे तक चाहिए, अलाइन कर दीजिए इसको। वॉल पे जाइए 115 mm, तो आप इस तरीके से क्रिएट भी कर सकते हैं। आउटर पार्ट से कनेक्ट करवाना है आउटर से करवा दीजिए, इनर से करवाना है इनर से करवा दीजिए। बट प्लास्टर में कवर करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम उसी तरीके से हमें कवर करना पड़ेगा वहाँ पे स्लैब, ताकि हमें स्लैब जो है वो दिखे ना बाहर। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सेलेक्ट अलाइन 15 mm बाहर की तरफ कर देते हैं, ताकि कि जो हमारा पोर्शन है वो कनेक्टेड फॉर्म में रहे। अब ये जो वॉल है हमारी कहाँ तक जानी चाहिए, मुमटी लेवल तक। तो मुमटी हम क्रिएट करेंगे, सेलेक्ट। ये जो हमारी ये वॉल है वो भी हमारी मुमटी तक जाएगी, यहाँ से अनकनेक्टेड टू मुमटी लेवल। ऑटोमेटिक जो है वो मुमटी लेवल तक क्रिएट हो जाएगी हमारी वॉल। सेकंड जो हमारी ये जो वॉल है हमारी, वो भी हमारी मुमटी लेवल तक जानी चाहिए, दिस वन और दिस वन। तो
कहाँ तक जाएगी हमारी, मुमटी लेवल तक, ताकि हमारी मुमटी डिज़ाइन हो जाए ऑटोमेटिकली प्रॉपर। बट यहाँ पे क्या है, हमारा पार्टीशन है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से स्प्लिट सरफेस का यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा स्प्लिट टूल होता है और यहाँ से आप स्प्लिट सरफेस कर दीजिए। तो ये जो वॉल है आप मुमटी लेवल तक आप ले जा सकते हैं इसको। ओके, तो जो वॉल है आपकी कनेक्टेड फ्रॉम मुमटी लेवल तक हो जाएगी। क्लियर, आपका मुमटी लेवल भी क्रिएट हो गया, आपका फर्स्ट फ्लोर भी क्रिएट हो गया, स्लैब आपको चाहिए वो आप स्लैब भी क्रिएट कर चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, मुमटी लेवल पर रूफ चाहिए। तो मुमटी लेवल पर रूफ हम देख लेते हैं कहाँ तक बनानी है हमें। तो हम यहाँ से आर्किटेक्चर वही रूफ पोर्शन में जाना है, 100 फीट, कहाँ से कहाँ तक रूफ बनाना है आपको, हमने कौन सी रूफ यूज करनी है वो रूफ आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। 100 फीट पे गए, सेकंड फ्लोर पे नहीं बनाना, मुमटी पे बनाना है, यस। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे प्रॉपर आपकी रूफ भी क्रिएट हो जाएगी। कहाँ से कहाँ तक बनानी है, हम चाहते हैं जो मिडिल रूम आ रहा है हमारा, ऑफिस स्टडी आ रहा है, वहाँ से और इस साइड बने हमारी रूफ, और जो फ्रंट में है कितना प्रोजेक्शन हो, अलाइन करके हम 2 फीट का प्रोजेक्शन उसमें रखते हैं। रेफरेंस आपको हमेशा लेना है वरना एक्यूरेट ड्राइंग नहीं बनेगी। 2 फीट हमने प्रोजेक्शन किया, ओके, एंड देन चेक। तो जो आपकी रूफ है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बनेगी नहीं, तो हमें सपोर्ट चाहिए। तो मैं आपको कॉलम भी प्लेस करके बता देता हूँ कि किस तरीके से कॉलम्स प्लेस होते हैं। एक हमारा कॉलम हम यहाँ लगाएंगे, एक कॉलम हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। बाकी हर पॉइंट पे जहाँ भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ पे कॉलम्स आते हैं, तो वो आप लगाएंगे। आर्किटेक्चर, यहाँ से हम कॉलम ले लेते हैं आर्किटेक्चर टैब में ही। स्ट्रक्चर कॉलम आपको हमेशा यूज करना है, क्योंकि जो कॉलम्स होते हैं वो स्ट्रक्चर ही यूज होते हैं। तो हम यहाँ पे एक कॉलम प्लेस कर देते हैं, ठीक है। एक कॉलम हमारा यहाँ हो गया। कॉलम का लेवल डिफाइन करना आपको कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, तो आप यहाँ से हाइट पे जाइए, अनकनेक्टेड टू। हमारा जो कॉलम है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, हमारे ग्राउंड फ्लोर से। टॉप कहाँ जाएगा, अनकनेक्टेड टू मुमटी लेवल, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका मुमटी लेवल तक कॉलम रेडी हो जाएगा, और जो आपने मुमटी पे स्लैब निकाला है वहाँ भी वो उसका कनेक्शन हो जाएगा। अभी जैसे ये अलाइन नहीं है तो आप AL एंटर करेंगे और इसको अलाइन कर देंगे आपके वॉल्स टू फ्लश, ठीक है, इस तरीके से। 3D में जाके देखिए आपके 2 कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं जो कि मुमटी को सपोर्ट करेंगे। अब मुमटी का स्लैब थोड़ा आगे करना है हमें, एडिट टाइप, ओके, AL। तो जो आपका लोड है मुमटी रूफ का वो भी इन कॉलम्स पे आ जाएगा प्रॉपर। इस साइड भी आपको प्रोजेक्शन निकालना है तो आप 1 फीट प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, एंड देन ओके। तो इस तरीके से आपका हाउस बन जाएगा, नॉर्मली डिज़ाइन कर सकते हो आप। अब हमें क्या करना है, इनके मटेरियल्स पे और एलिवेशन पे काम करना है। हमारे जो पोर्च एरिया आएगा उस पर काम करना है। तो किस तरीके से आप डिज़ाइन करेंगे देखिए। अब हम इमेज का रेफरेंस लेते हैं जो हमने क्रिएट करनी है। यहाँ तक हमने क्रिएट कर लिया, जो कॉलम है आ रहे हैं पीछे वो भी आपने देखे होंगे, यहाँ पर कॉलम्स हैं, यहाँ पर हमने प्रोजेक्शन भी निकाला हुआ है। अब हम यहाँ पे एलिवेशन पे काम करते हैं। तो देखिए किस तरीके से काम करेंगे एलिवेशन पे। क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे रेलिंग लगाते हैं और आपकी जो पैरापेट वॉल है वो हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेलिंग लगा देते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे ग्लास की रेलिंग है तो हम ग्लास की यूज करेंगे, नॉर्मली रेलिंग है तो नॉर्मल यूज़ करेंगे। अभी ग्लास की रेलिंग है, अपर हमारी MS की रेलिंग है, ठीक है, वुडन टेक्सचर पेंट के साथ। तो हम यहाँ पे पहले फर्स्ट फ्लोर पे डिज़ाइन करते हैं। फर्स्ट फ्लोर, जब भी आप ग्लास रेलिंग लगाते हैं तो आपका अप स्टैंड आएगा, या किसी भी तरह की रेलिंग लगाते हैं तो अप स्टैंड वहाँ पर आता है। तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे इस तरीके से आर्किटेक्चर वॉल, और यहाँ से आप डिज़ाइन कर दीजिए कि हमारी वॉल जो आ रही है वो फर्स्ट फ्लोर से आ रही है, और अनकनेक्टेड टू कितना है, सिर्फ हमारा यहाँ से 150 mm 6 इंचज़ है। अप्लाई, ठीक है। और बॉटम में कितना जा रहा है, स्लैब हमारा कितना है 150 का है, तो 150, और ये हमारा 300। तो जो अनकनेक्टेड है वो भी हमारे पास रहेगा, उसको कवर करेगा स्लैब को, वो पार्ट भी हमारे पास रहेगा। इसको हम अलाइन कर लेंगे फिर से, और यहाँ पे हम कनेक्ट दिखा देते हैं, ओके। फेस हमारा इससे अलाइन रहेगा, ये फेस हमारा इससे अलाइन रहेगा, एक्सटेंड टू हेयर, ठीक है। ये पार्ट बन गया हमारा अलाइन टू हेयर। सिर्फ अलाइन, मॉडिफाई जो टूल्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आपको आने चाहिए। अब हम इमेज का रेफरेंस लेते हैं फिर से। यहाँ पर हमारा CNC जाली का पोर्शन आ रहा है लगभग 4 फीट का, उसके अलावा हमारा ग्लास आ रहा है, तो हम ग्लास लगा देते हैं रेविट। यहाँ पे आर्किटेक्चर वॉल पे ही हमें जाना है, और यहाँ से हम कर्टेन ग्लास यूज करेंगे रेलिंग के लिए। अगर आप सिंपल रेलिंग भी यूज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, बट मैं आपको मैनुअली बनाना बता रहा हूँ किस तरीके से। तो वो कर्टेन वॉल पे हमें जाना है। फर्स्ट फ्लोर से आपको कितने दूरी पर रखना है, 175 mm हाइट पर रखना है, ठीक है। ये हाइट क्या है, जो हमने यहाँ पे अपस्टैंड प्रोवाइड किया है उससे 25 mm 1 इंच के गैप के साथ आपका ग्लास आना चाहिए। और कितना हाइट का ग्लास आना चाहिए हमारा,
750 mm का, ठीक है। 2.5 फीट का हमारा ग्लास आना चाहिए, ओके। तो जहाँ तक आप बनाना चाहें रेलिंग, वहाँ तक आप रेलिंग लगा सकते हैं, ग्लास रेलिंग, ठीक है। इस तरीके से आपकी ग्लास रेलिंग आ जाएगी। 3D में जाके देखिए आपकी ग्लास रेलिंग प्रॉपर आ चुकी है, क्लियर। ये हमारी ग्लास रेलिंग आ गई है। अप साइड आपको रखना है ग्लास रेलिंग, और जो हमारा अप स्टैंड आ रहा है उसको हमें डाउन में रखना है, क्योंकि जो हमारा स्लैब आ रहा है उसका प्लास्टर में कवर करना है। तो हम यहाँ से -150 प्रोवाइड करेंगे, तो जो आपका स्लैब है वो नीचे की तरफ चला जाएगा आपकी स्लैब के अंदर, इस तरीके से, ठीक है। इस तरह का डिज़ाइन आपने देखा होगा, तो इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। आपको अप साइड रखना है उतना ही पार्ट, तो आप अप साइड भी रख सकते हैं। अनकनेक्टेड टू 450 बना सकते हैं उसको। तो जो गिलास है वो यहाँ तक आपका दिखेगा। गिलास रेलिंग जो आ रहा है आपको उसको अप साइड रखना है, 200 रखना है, तो आप 200 भी बना सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपकी ग्लास रेलिंग बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो CNC जाली आ रही है उसका हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये जो हमारी, क्योंकि इस साइड जो है अदर पर्सन की प्रॉपर्टी होगी, तो ये हमारी कहाँ तक, फर्स्ट फ्लोर तक कनेक्ट रहेगी वॉल, ठीक है। ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर इसी के अंदर हम कटिंग करके कि वॉल, जो ब्रिक वॉल होता है उसी से डिज़ाइन बनता है, तो ब्रिक वॉल की हेल्प से ही डिज़ाइन बनाएंगे। हम यहाँ से एडिट प्रोफाइल करते हैं। एडिट प्रोफाइल करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें 9 इंच का एक स्टेप बनाना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कॉपी 9 इंच, यहाँ पर हमने स्टेप बना दिया। यहाँ से हम इसको जॉइंट दिखा देते हैं, और नीचे से स्प्लिट सरफेस करके इनको भी कनेक्शन ओके करते हैं इनका। ट्रिम टू ट्रिम हेयर, ओके, एंड देन चेक। तो यहाँ पे आपकी इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपकी वॉल आ रही है वो भी इसी फॉर्म में होनी चाहिए थी, सेलेक्ट। तो इस साइड भी हम 9 इंच का एक स्टेप बनाते हैं, जो आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। यहाँ भी 9 इंच है, यहाँ भी 9 इंच है, तो वो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सेम ऐसी ही प्रोफाइल दूसरी साइड हम बना देते हैं, कॉपी टू हेयर, ठीक है। वही ट्रिम का पार्ट हम यहाँ पे करेंगे, एंड देन ओके। तो जो पोर्शन है आपके पास वो सेम आपका ऊपर की तरफ बन जाएगा। सेम वॉल को मैं ऊपर भी कॉपी करवा रहा हूँ, तो किस तरीके से हम कॉपी करवाएंगे देखिए। सेम वॉल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से कॉपी पेस्ट टू अलाइन सिलेक्टेड लेवल। कहाँ पर, सेकंड फ्लोर पे पेस्ट करना है। जब जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा तो कंप्लीट जो पार्ट है वो इस तरीके से दिखेगा, बट हम इसको क्या कर देंगे यहाँ से, रीसेट प्रोफाइल। तो सिंपल प्रोफाइल आपकी जनरेट हो जाएगी, और ये पार्ट है वो यहाँ तक आ जाएगा। जो यहाँ पर पार्ट आ रहा है उसको आप जॉइन ज्योमेट्री कर दीजिए, तो परफेक्ट एक ज्योमेट्री मैच बन जाएगा उसका, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। अब हम यहाँ पे CNC जाली डिज़ाइन करते हैं। तो कैसे करते हैं CNC जाली डिज़ाइन, जेनरिक मॉडल की हेल्प से करेंगे। यहाँ पर आपको डिज़ाइन चाहिए, तो हम किस तरीके से बनाएंगे देखिए। यहाँ से हम जाएंगे मॉडल इन प्लेस, एंड देन जेनरिक, ठीक है। जेनरिक में जाके डायरेक्ट एक्सट्रूजन की हेल्प से भी ये आप बना सकते हैं फॉर्म जैसी आपको चाहिए। तो एक्सट्रूजन में हम आ गए, और यहाँ से आपको फॉर्म बनानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फेस सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, सेट, एंड देन पिक ए प्लेन। इस फेस पे हमें वर्क करना है, तो आप इस फेस पे भी वर्क करेंगे। रेक्टेंगुलर शेप में हमें कुछ फॉर्म बनानी है, तो आप रेक्टेंगुलर शेप में बना सकते हैं, ओके। अब फ्रंट व्यू में चले जाइए प्रॉपर, क्योंकि अभी हमें बिल्कुल स्ट्रेट वर्क करना है। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह की आपने वहाँ पे शेप बना रखी थी वही शेप आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए इमेज में कैसी शेप है यहाँ पे, पैरागोला टाइप की, तो इसी तरह की शेप हम वहाँ पे क्रिएट करेंगे। रेविट आर्किटेक्चर में चलते हैं, और जैसी शेप आपने वहाँ पे बनाई है वही शेप हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो हमने ये टैब लिया, और यहाँ से आप फॉर्म बना दीजिए कि हमें ये फॉर्म चाहिए हाफ, और हाफ हमारा इस तरफ हो ये फॉर्म, ठीक है। इतना पार्ट हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे सर्कल बनाए हुए हैं, 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से हमने सर्कल बनाया है। सेम ऐसे ही जो आपने फॉर्म बनाई है इलिप्स टाइप की, वही फॉर्म हमने दूसरी साइड कॉपी की हुई है। तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब इसको रोटेट किया हुआ है हमने, तो हम इसको रोटेट कर देते हैं, RO। कुछ इस तरीके से हमने रोटेट किया हुआ है। अब यही फॉर्म हमने हर जगह कॉपी करवाई है, कॉपी 1। अब साइज़ अगर बढ़ा लेते तो बड़ा साइज़ 3 ही पार्ट बनते, अब हमने यहाँ पे छोटा साइज़ लिया है, तो हम यहाँ पे 4 पार्ट भी बना सकते हैं। सेलेक्ट, सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से करवा देते हैं हम कॉपी। मल्टीपल कर लीजिए, कंस्ट्रेन कर लीजिए, ताकि पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद कॉपी जनरेट होते रहे। इस तरीके से आपकी शेप बन जाएगी, और ओके कर दीजिए।
ठीक है, ओके किया। और जो साइज़ आ रहा है इसका हम कर देते हैं यहाँ से -50, ताकि ये अंदर की तरफ बन जाए हमारी पोर्शन, जो हमारी वॉल आ रही है उससे अंदर की तरफ। जिस व्यू में आप जाना चाहते हैं वहाँ से आप इसको देख सकते हैं प्रॉपर। मटेरियल अप्लाई करना है आपको, सेलेक्ट करिए यहाँ से, और यहाँ पे आ रहा है बाय कैटेगरी मटेरियल। तो मटेरियल में आप जाएंगे और यहाँ से जो भी आपको मटेरियल डिफाइन करना है, जैसे मैं वाइट पेंट ही करता हूँ, जिप्सम बोर्ड, हम वाइट पेंट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, जो कि वाइट हमारा टेक्सचर दिखेगा प्रॉपर। इस तरीके से आपका ये शेप बन गया, ओके। एंड देन नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो आपने रेलिंग बनाया है, ग्लास रेलिंग बनाया है, वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, सेम जेनरिक की हेल्प से ही हम जाएंगे यहाँ से, मॉडल इन प्लेस, जेनरिक, ओके। और यहाँ से हम क्या करते हैं, स्वीप यूज कर लेते हैं। स्वीप में हम क्या करते हैं, पिक ए पाथ, तो आप ये पाथ यूज कर सकते हैं। दोनों पाथ को हमने यूज किया। अब आपसे पूछेगा कि किस तरह का आप सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से प्रोफाइल बना देते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक से और प्रोफेशनल तक हम लाइव ट्रेनिंग में सिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं ये सब कवर करना तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। PTS CAD एक्सपर्ट पर जाकर हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स बाय कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक गिवन है, वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, ओके। इस तरीके से आपका ये फॉर्म भी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी आपको मटेरियल अप्लाई करना है, जिस तरह का मटेरियल अप्लाई करना है, जो स्पोर्ट का मटेरियल है वो अप्लाई करना है, सेलेक्ट करिए। और जैसा भी मटेरियल आप अप्लाई करना चाहते हैं, बाय कैटेगरी में जाइए और मटेरियल अप्लाई कर दीजिए। किस तरह का डार्क कोई टेक्सचर चाहिए, जैसे हमें ये टेक्सचर चाहिए, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके। एंड देन चेक, ठीक है। ये आपका ग्लास का सपोर्ट हो गया। ग्लास पार्टीशन में भी आता है, लॉन्ग साइज में भी आता है, तो जिस तरह का आपको चाहिए ग्लास वो आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें जो मोमटी लेवल तक हमें ग्लास लेकर जाना है, उसका हम प्रोसेस देखते हैं कि किस तरह का प्रोसेस है, वहाँ पर किस तरीके से पार्टीशन किया हुआ है। तो इमेज में हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास लगभग 3 फीट लैंडिंग से 3 फीट ऊपर से ग्लास स्टार्ट है, और मोमटी से हमारा 1.5 फीट नीचे से स्टार्ट है। तो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, सेम हम फ्लोर पर जाते हैं और यहाँ से L1 पर चले जाते हैं, लैंडिंग 1 पर। यहाँ पर जो हमने पार्टीशन किया है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। आर्किटेक्चर, ग्लास रेलिंग हमें चाहिए, तो ग्लास हम यूज कर लेंगे। ग्लास आपको L1 से बनाना है, और कितनी हाइट से बनाना है, हमें यहाँ पे या 750 mm अबव बनाना है। 750 mm का मतलब 2.5 फीट हो गया, कि हमें 2.5 फीट अबव बनाना है। और कहाँ तक बनाना है, मोमटी लेवल तक। मोमटी लेवल से कितना नीचे होना चाहिए, 450 डाउन, एंड देन ओके। इस साइड से हमारा ये गैप 400 mm है, इस साइड से भी हम ये इतना ही छोड़ देते हैं 400 mm। और यहाँ से अब ग्लास को कर देते हैं ऑटोमेटिकली इम्बेड। सेलेक्ट किया हमने ग्लास को, एडिट टाइप में गए और यहाँ से ऑटोमेटिक इम्बेड आपको ऑन करना है, अदरवाइज ग्लास आपको नहीं दिखेगा आपकी वॉल के अंदर। 3D में गए तो यहाँ से आपके पास इस तरीके से स्लैब आ जाएगा। स्लैब जो है वो आपका आउटर दिख रहा है, तो जो इस तरीके से प्रैक्टिकली जो चीज़ें होती है वो स्लैब आपको इनर साइड में दिखेगा। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके एडिट स्केच करके और उसको इनर साइड में अलाइन करवा देते हैं इस तरीके से। तो ये आपका जो पार्ट है वो ग्लास से बाहर नहीं दिखेगा, अलाइन हो जाएगा आपके सरफेस में। और ज़्यादा अंदर करना है आपको पार्ट ग्लास से, तो ग्लास को भी आप बाहर की तरफ थोड़ा कर सकते हैं, या फिर आप पार्टीशन के साथ उसको भी रिमूव कर सकते हैं, ओके। जो आपका ग्लास आ रहा है वो माइनस में हमें रखना है मोमटी से, तो -450 mm डाउन रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट लेवल पे जाते हैं और ग्लास का पार्टीशन डिफाइन करते हैं। और ग्लास का पार्टीशन डिफाइन करते हैं, देखिए किस तरीके से। जहाँ भी आपका ग्लास आता है वहाँ पे हमें डबल कर्टेन ग्रिड लगानी होती है, किस तरीके से देखिए। या फिर आपको स्लैब जो होता है वो अच्छा ग्लास यूज़ करना होता है। पार्टीशन जो ग्रिड पैनल आप लगा रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए, एल्यूमिनियम या टफन, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे आर्किटेक्चर में आके ग्रिड्स लगाते हैं। देखते हैं इमेज में किस तरह के ग्रिड लगे हुए हैं। यहाँ पे इमेज है हमारे पास, 1 ग्रिड सेंटर में है और लगभग 900 के गैप पे 1 2 3 4 5 6 ग्रिड्स लगे हुए हैं। तो ये हम सब लगाने वाले हैं अभी। देखिए 1 हमारा सेंटर में हो गया, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम ग्रिड्स लगा देते हैं, जितने भी हमारे पास यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो अब इसकी डायमेंशन लेके भी आप इनको मैच करवा सकते हैं, कि हमें इक्वली चाहिए तो आप इक्वली भी इनको कर सकते हैं। ग्रिड्स हमने लगा दिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कर्टेन मिलियंस लगाते हैं। ये हमारे ग्रिड्स है और एक साथ हम सभी पे मिलियंस लगा देते हैं, ओके। तो आप 3D में देखेंगे तो आपकी इस तरीके से कुछ पार्टीशन कवर हो जाएगा। सेलेक्ट किया हमने SA सभी को। अब साइज़ कम करना है हमें,
तो साइज़ भी कम कर सकते हो। जो थिकनेस आ रहा है वो हमें कितना चाहिए, सिर्फ 75 mm चाहिए, तो आप 75 mm थिकनेस उसका डिफाइन कर सकते हैं। एल्यूमिनियम की बजाय कलर कौन सा चाहिए, मटेरियल में जाएंगे और एल्यूमिनियम की जगह हमें कोई और कलर चाहिए तो वो आप कलर यहाँ से ले सकते हैं इस तरीके से। वुड, ओके, जो भी आप कलर पेंट चाहते हैं, टेक्सचर पेंट चाहते हैं, वो सब आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर, इतना पोर्शन हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इमेज के ही रेफरेंस से देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स आ रहे हैं और ये हमें रेलिंग लगाना है, तो किस तरीके से आप लगाएंगे। तो वर्टिकल कॉलम हम लगाते हैं सबसे पहले, जेनरिक की हेल्प से ही हम वर्टिकल कॉलम्स लगा देते हैं। जो वर्टिकल कॉलम है हमने सिर्फ डिज़ाइन के लिए लगाए हैं, तो कहाँ पर लगाए हुए हैं, वो यहाँ पर ब्रिक वॉल से ही स्टैंड करते हैं। तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी बना सकते हैं या फिर ब्रिक वॉल की हेल्प से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जेनरिक से मैं बना रहा हूँ अभी, जेनरिक, ओके एंड देन ओके, ठीक है, ओके। सेट कहाँ, किस फेस पे बनाना है, हमें बॉटम फेस पे बनाना है, जो हमारा डाउन साइड में भी जाए। तो हम यहाँ से क्रिएट करते हैं सेट ए प्लेन, पिक ए प्लेन, ओके, और ये प्लेन मैंने सेट कर दिया यहाँ पर। अब टॉप लेवल पे आपको बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। सिर्फ डिज़ाइन के लिए है ये, लोड का कोई रोल नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें उतना लोड यहाँ पे डालना ही नहीं है। यहाँ पे 9x9 का हम कॉलम बना देते हैं, 4, सेलेक्ट, कॉपी। अब जहाँ तक आपको ये कॉलम यूज करने हैं वहाँ तक यूज कर लीजिए, उसके अलावा आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो हम रेफरेंस में देखते हैं, यहाँ पे हमारे पैरापेट वॉल तक, रेलिंग तक जा रहा है और नीचे भी हमारा 1 फीट डाउन में है स्लैब के अंदर। तो स्लैब के अंदर हम इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, सेलेक्ट, यहाँ तक हमारा रेलिंग में हो गया और यहाँ पे हमारा डाउन हो जाएगा इस तरीके से, तो कि जो कि हमें इस तरीके से दिखेगा। जो भी कलर है इसके ऊपर वो हम कलर अप्लाई कर देते हैं। टाइल का हमें कलर बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो टाइल का कलर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। जिस भी तरीके का आपको मटेरियल चाहिए वो सब हम यहाँ पे बनाना देखेंगे। अब सेम ऐसे ही एक और पार्ट यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, देखिए पीछे की तरफ रेड कलर में पेंट के साथ आपके एक वॉल बाहर की तरफ निकली हुई है, जो सनसेड की तरह भी काम कर रही है हमारे विंडो के ऊपर। तो किस तरीके से आप वो बनाएंगे, देखिए आप फर्स्ट फ्लोर पे जाइए, फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर से ऊपर की तरफ कितना आपका ब्रिक वॉल बन रहा है वो हम देखते हैं। तो जो आप प्रैक्टिकली देखते हैं रियल लाइफ में किस तरीके से आपके पार्टिकल प्लस माइनस के वर्क होते हैं वो देखिए। सेम हम यहाँ से 4.5 इंच की वो ले लेते हैं आर्किटेक्चर, यहाँ से मैं वो ले लेता हूँ 4.5 इंच की, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ वो वॉल, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे। अब ये जो वॉल है वो कहाँ तक जानी चाहिए, सेलेक्ट किया मैंने वॉल को, और कहाँ तक जानी चाहिए, फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट होनी चाहिए और अनकनेक्टेड टू सेकंड फ्लोर से 3 फीट ऊपर होनी चाहिए सेकंड फ्लोर, और यहाँ से 1200 mm अप होनी चाहिए हमारी रेलिंग तक, ओके। तो जैसे 3D में देखोगे ये बन चुकी है आपकी एक्स्ट्रा की जो वॉल बनानी थी आपको, वो सब पार्ट बन चुका है, ठीक है। सेलेक्ट किया हमने इस पोर्शन को। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी जो हमारी विंडो थी वो नहीं दिख रही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रंट पे गए और एडिट प्रोफाइल में जाइए, और जो विंडो आ रहा था उस एरिया को हम यहाँ से कट कर देते हैं। जितने एरिया में विंडो आ रही है हमारी उस एरिया को हम यहाँ से कट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है, अलाइन। तो जो हमारा डिज़ाइन है प्लस माइनस का वर्क जो होता है वो यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा इस तरीके से, कट, ट्रिम एंड देन ओके। जैसे ही आप चेक करेंगे यहाँ पे आपका कलर भी डिफाइन हो जाएगा। अब कलर डिफाइन करना है आपको तो मॉडिफाई में जाइए, पेंट अप्लाई कर दीजिए यहाँ से, पेंट, ठीक है, इस तरह का कलर हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास टाइल का कोई भी कलर नहीं है, कोई भी टेक्सचर नहीं है, तो टाइल हम बना देते हैं। एक मैनेज में आपको जाना है मटेरियल बनाने के लिए, मैनेज मटेरियल, मटेरियल में जाने के बाद आपको जो भी एक मटेरियल नया बनाना है आर्किटेक्चर में जाइए, क्रिएट न्यू मटेरियल, और यहाँ से मैं नेम भी डिफाइन कर देता हूँ टाइल। और अपीयरेंस में आपको जाना है, यहाँ से जो भी आपके पास गूगल से आप इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, टाइल की इमेज आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हम टेक्सचर में जाते हैं, जो पहले से डाउनलोड ही टेक्सचर हैं गूगल से यहाँ पे हम टाइल्स यूज कर लेते हैं जिस तरह के आपको चाहिए। ये टाइल चाहिए हमें, ओके, और यहाँ से हमें डार्क टाइल चाहिए तो हम डार्क टाइल इसको बना देते हैं। इमेज का साइज़ कम ज़्यादा करना है, जो टाइल का टेक्सचर जो दिखेगा वो कम ज़्यादा दिखाना है, तो आप यहाँ से साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इमेज के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ओके एंड देन ओके। तो ये आपका जो है साइज़ आ जाएगा। आप जेनरिक से बनाया था तो सिलेक्ट किया, एडिट प्लेस में गए और फिर से जेनरिक वाले मॉडल को सिलेक्ट करिए, मटेरियल का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। जेनरिक से फैमिली बनाने का तरीका भी हम यहाँ पे बताते हैं।
ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर करेंगे। एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना इम्पॉसिबल है, तो धीरे धीरे हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो यहाँ पे मैं आपको मटेरियल्स में किस तरीके से आप जेनरिक में अलग से पेंट अप्लाई करते हैं वो भी मैं बताऊँगा आपको। यहाँ पे आ गया हमारा टेक्सचर जो हमें चाहिए था। इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन हो गया। अब जो सिंपल पेंट है वो भी हम अप्लाई कर देते हैं। जिस कलर का हमारे पास पेंट है यहाँ पे हमारा वाइट टेक्सचर है, ये सब हम यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, मॉडिफाई टूल में ही जाते हैं हम यहाँ से और कुछ मटेरियल्स अप्लाई करते हैं जो कि हमारे पास टेक्सचर पेंट है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट जो टेक्सचर पेंट है ये हो गया। यहाँ पर हमें अलग कलर्स का चाहिए, हम वुडन टेक्सचर बना भी सकते हैं या आपके पास पहले से है तो आप यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट आपको करना बताऊँगा। एक और है मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो बाउंड्री वॉल आ रही है उसके ऊपर कैसा टेक्सचर है, यही वाला टेक्सचर हमारी बाउंड्री वॉल पे है। तो बाउंड्री वॉल का टेक्सचर भी हम देख लेते हैं, दिस वन, ओके, ठीक है। जो भी आउटर पार्ट आ रहा है उन पे भी मैं यही टेक्सचर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा कारपेट रेड कलर का आ रहा है टेक्सचर, यहाँ भी हमें यही टेक्सचर रखना है। तो आप इस तरीके से टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। नीचे भी हमें सेम पेंट रखना है, जिस भी फेस पे आप क्लिक करेंगे उस फेस पे आपका टेक्सचर पेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको अलग कोई टेक्सचर यूज करने हैं तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे हम इस तरीके का टेक्सचर यूज करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई अगर आपको मटेरियल बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। अपर साइड में आपको टेक्सचर यूज करना है ये। नेक्स्ट लेवल पे हम यहाँ पे रेलिंग डिज़ाइन करते हैं, जिसके लिए हमें पैरापेट डिज़ाइन करना पड़ेगा, पहले पैरापेट वॉल। तो पैरापेट वॉल डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी वॉल को हम अप साइड कर देते हैं। कितना कि हमें कितना फीट चाहिए ये अप साइड, सेकेंड फ्लोर से 4 फीट। तो जो आपकी पैरापेट है वो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो जाएगी 4 फीट अबव। सेम ये वॉल हमें ऊपर चाहिए तो आप ये वॉल भी ऊपर कर सकते हैं, 4 फीट अनकनेक्टेड टू 4 फीट, सेकेंड फ्लोर एंड देन 4 फीट, ओके। तो इस तरीके से आपकी ये वॉल भी कनेक्ट हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से और यहाँ तक हमें रेलिंग डिज़ाइन करनी है जो कि हमारे इस पोर्शन तक रुक जाएगी, यहाँ से आएगी और इस पोर्शन पे रुक जाएगी। जैसे यहाँ से और इस पोर्शन तक हमें रेलिंग बनानी है। तो कैसे हम बनाएंगे देखिए, वही जेनरिक, ओके, मॉडल इन प्लेस। किस फेस पे आपको रेलिंग बनानी है वो देख लीजिए, सेट, पीके प्लेन, ओके। और यहाँ इस फेस से हमें रेलिंग बनाना स्टार्ट करना है। कितने पैनल बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसी तरीके से ये पैनल भी बना देंगे, ठीक है। 1 एक बनने के बाद उसी को आप कॉपी कर सकते हैं पर्टिकुलर गैप के बाद, 2। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। गैप को कम ज़्यादा करना है वो भी आप कर सकते हैं। अभी हम इतना ही बनाना चाहते हैं, ओके। तो हम इस तरीके से आपने ये क्रिएट कर दिया। अब कहाँ तक आपको रेलिंग रखनी है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। फ्रंट व्यू में जाइए, कहाँ तक रखनी है आपको, लास्ट टैब तक, ओके। सेम ऐसे ही आप यहाँ से यहाँ तक रेलिंग बनाएंगे। आप कंप्लीट कनेक्ट करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ तक भी रख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ तक ही रखना है, ठीक है। मटेरियल डिफ़ाइन करना है हमें, मटेरियल आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं जैसे अभी तक हम करते आए हैं, ठीक है, हो गया। सेम ऐसे ही आपको इस साइड वॉल को कनेक्शन आउट करना है। जो हमारा स्लैब आ रहा है, देखिए प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए स्लैब अबव साइड में और यहाँ तक ही हमने स्लैब लिया हुआ है डिज़ाइन के लिए। तो हम यही करेंगे, स्लैब को कट करेंगे, एडिट बाउंड्री। और कहाँ तक आपको स्लैब चाहिए, हमें इस वॉल से और यहाँ तक स्लैब चाहिए सिर्फ, ठीक है। कट एंड देन कट, ओके। तो जो वॉल एक्स्ट्रा आ रही है वो हम हटा देंगे कि हमें स्लैब के एज तक चाहिए। तो इस तरीके से वो भी कनेक्ट हो जाएगा। जो हमारी सपोर्ट है वो अबव साइड से हमें लेना है, तो अबव साइड से हम प्रोवाइड कर देंगे उसको। सेकंड फ्लोर पे आपको यहीं पर सपोर्ट बंद करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अनकनेक्टेड टू सेकंड फ्लोर पे हमें यहाँ पे रूफ बनाना है। कितने mm का बनाना है, वही 1200 mm, सॉरी हमें वॉल बनाना है 1200 mm का। तो इस तरीके से आप वॉल भी बना सकते हैं। अलाइन, यहाँ पे अलाइन किया, ओके। और इस साइड कहाँ तक, यहाँ तक, इस फेस तक कनेक्ट करना है हमें, एंड देन ओके। तो आपकी जो वॉल है और आपकी रेलिंग है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी जिस भी तरह का आपको कलर चाहिए वो सब आप कलर पेंट अप्लाई कर सकते हैं, जैसा भी आपको पेंट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक स्पॉट प्रोवाइड करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, हम डायरेक्ट जेनरिक से बना देते हैं उसको, अदरवाइज वो स्लैब के थ्रू बनती है। मॉडल इन प्लेस, जेनरिक, ओके। यहाँ पे आपको एक स्लैब बनाना है सिर्फ, तो वो कैसे बनाएंगे, सेट, पीके प्लेन। इस फेस पे मैंने सेट किया और यहाँ से मैं एक स्लैब का डिज़ाइन बना देता हूँ नॉर्मली, एंड देन ओके। अब जितना भी आपको यहाँ पे इस साइड बढ़ाना है इसको,
आगे की तरफ रखना चाहते हो उतना आप यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि हमारे कॉलम्स पे भी सपोर्ट डालेगा। कॉलम्स को अप साइड में रखना है, अप साइड में रख दीजिए। स्लैब को इंक्रीज़ करना है, स्लैब को इंक्रीज़ कर दीजिए। इस तरीके से आपका डिज़ाइन बन जाएगा। और जो भी इसके ऊपर आपको टेक्सचर पेंट अप्लाई करना है वो भी आप कर सकते हैं। सेलेक्ट मटेरियल, टाइल का ही मटेरियल हमें रखना है तो टाइल आप बना सकते हैं, जिस भी तरह की टाइल आपको चाहिए। तो ये हमारा हो गया डिज़ाइन कि किस तरीके से आप प्रॉपर बना सकते हैं। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो हमारे डोर्स आ रहे हैं उनका मटेरियल्स चेंज करते हैं। सेलेक्ट किया हमने डोर को, सभी डोर को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसे प्रेस करिए, एडिट टाइप में जाइए। एडिट टाइप में जाने के बाद देखिए पैनल क्या आ रहा है, मेटालिक और एल्यूमिनियम का आ रहा है। हमें क्या चाहिए, वुडन चाहिए, तो हम वुडन में जाएंगे और वुडन यूज़ करेंगे वहाँ से। जैसे वुडन हमारा ओके, और जो हमारा फ्रेम मटेरियल आ रहा है वो भी हमें वुडन चाहिए। डोर हैंडल आ रहा है वो एल्यूमिनियम का चलेगा, तो हम वुडन तक हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। ओके ओके। तो जैसे ही आप देखेंगे आपका जो डोर है वो आपके वुडन के बन चुके हैं। ठीक है। सेम ऐसे ही आपकी जो विंडोज़ आ रही है, सेलेक्ट किया हमने विंडो को, ओके। एडिट टाइप सेम प्रोसेस है, जहाँ पे एल्यूमिनियम आ रहा है वहाँ पे आपको वुडन करना है, तो वुडन आप नॉर्मली कर सकते हैं। यहाँ पे आपका वुडन है, ओके। एल्यूमिनियम वुडन, वुडन, जहाँ गिलास आ रहा है वो गिलास ही रहेगा, अदरवाइज आप वुडन कर सकते हैं उसको, वुडन एंड देन ओके। ठीक है। अब जो आपका लुक है, जो आपने बाउंड्री बनाया हुआ है इमेज में, उसके जैसा आने लगेगा कुछ कुछ। ठीक है। इमेज देखिए, ठीक है, इस तरीके का आने लग जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ग्लास का कलर चेंज करते हैं। तो टैब के साथ आपको ग्लास को सिलेक्ट करना है, टैब के साथ। जब टैब के साथ सिलेक्ट हो जाए और सिस्टम पैनल ग्लेज दिखाए तो आप एडिट टाइप में जाएंगे और यहाँ से ग्लास का जो मटेरियल आ रहा है, अगर आप डायरेक्ट ग्लास सेलेक्ट करते हैं तो मटेरियल का ऑप्शन नहीं आता है, बट यहाँ पे जब आप जाएंगे तो ग्लास में मटेरियल का ऑप्शन आएगा। यहाँ से हम मटेरियल डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह का चाहिए। अपीयरेंस में जाइए, हमें किस तरह का गिलास चाहिए, ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए, तो उस तरीके का आप गिलास यूज कर सकते हैं। डार्क ब्लू चाहिए तो डार्क ब्लू भी आप यूज कर सकते हैं। अप्लाई ओके, अप्लाई ओके। जैसे ही आप देखेंगे आपके मॉडल में ग्लास का कलर चेंज हो चुका है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है थोड़ा, बट ये बिल्कुल परफेक्ट आपको ग्लास मैच करके दिखाएगा। ठीक है, ओके कर देते हैं हम। यहाँ पे देखिए अब आपका ग्लास का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं जैसा आपको कलर चाहिए, जिस तरह का आपको कॉम्बिनेशन चाहिए। हमारा कंप्लीट मॉडल डिज़ाइन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हमें अलग कलर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी हमें अलग कलर चाहिए, तो जिस जिस फेस पे आपको कलर चाहिए उसी पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो इमेज में आ रहा है ये कोपिंग प्रोवाइड की हुई है हमने, ये कोपिंग हम प्रोवाइड करेंगे हर एक लेवल पे, जैसे जैसे अभी यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो सबसे पहले हम मुमटी का वर्क फिनिश करते हैं। मुमटी लेवल पे हमें क्या चाहिए, ब्रिक वॉल में हम जाते हैं। ब्रिक वॉल से हम ले लेते हैं यहाँ से कि हमें आउटर पे हमारी कोपिंग चाहिए इस तरीके की, कि जो चारों तरफ यहाँ पे मूवमेंट करे, जो हमें शो हो। तो हम यहाँ से कोपिंग प्रोवाइड कर देते हैं ब्रिक की हेल्प से ही। मुमटी आपको डिफ़ाइन करना है, अदरवाइज वो अलग फ्लोर पे बन जाएगा। तो यहाँ से हमने मुमटी डिफ़ाइन कर दिया। और कितने mm का रहे मुमटी पे, 150 माइनस 150। और अप साइड में कितना रहे, 600 काफ़ी रहेगा, क्योंकि हमें मुमटी पे एक्सेस तो जाना नहीं है, और अगर जाना भी है तो 600 काफ़ी होता है, 2 फीट। तो इस तरीके से आप मुमटी पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी है, वहाँ तक ही आप डिज़ाइन करेंगे। ठीक है। इस तरीके से मुमटी पे भी आप इस तरीके का पोर्शन बना सकते हैं, जो हमने दिखाया हुआ है ड्राइंग में। सेलेक्ट करते हैं हम, स्लैब के अंदर हमने कट दिया हुआ है, इस तरह का कट। यहाँ पे देखिए 3 कट बनाए हुए हैं, कटआउट्स, वो भी हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। सेलेक्ट किया हमने, एडिट बाउंड्री में गए, और आपके यहाँ पे कटआउट डिफ़ाइन आप कर सकते हैं। किस तरीके का कटआउट डिफ़ाइन करने हैं, 1। ठीक है। सेलेक्ट, कॉपी, 2 एंड देन 3। 3 कटआउट आपके डिफ़ाइन हो जाएंगे इस तरीके से। कटआउट की जगह आपको लाइट्स का यूज़ करना है, लाइटिंग इफेक्ट दिखाने हैं, तो वो सब भी आप कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा मॉडलिंग जो है वो वर्क कंप्लीट हो गया। यहाँ पे किस तरह का टेक्सचर आ रहा है वो भी हम डिफ़ाइन कर देते हैं। ये हमारा टेक्सचर आ रहा है, हम यहाँ पे वुडन टेक्सचर यूज़ करेंगे। तो मॉडिफाई में जाइए और वुडन टेक्सचर आप यूज़ कर लीजिए। किस तरह का आपको यूज़ करना है, जैसे हमारा ये वुडन टेक्सचर आ रहा है, ये नहीं यूज़ करना, कोई और यूज़ करना है तो और यूज़ कर लीजिए। ये वुडन टेक्सचर हम यूज़ कर लेते हैं।
ठीक है, या अनदर ये हमें यूज करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं। जिस तरह का भी, इस तरफ हमारी प्रॉपर्टी नहीं है तो हम ना भी यूज करना चाहें क्योंकि हमारा ये दिखेगा ही नहीं पोर्शन, तो इस तरीके से आप वुडन टेक्सचर भी यूज कर सकते हैं। कोई अदर टेक्सचर यूज करना है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक वर्क होने के बाद अब यहाँ पे भी हम कोपिंग लगाना चाहते हैं तो कोपिंग किस तरीके से लगाएंगे। मॉडल इन प्लेस, जेनरिक, वही आपका जेनरिक से प्रोसेस में आप कर सकते हैं। किस तरह की कोपिंग लगानी है दोनों जगह आप लगा सकते हैं सेम ही टाइम पे। सेम फेस है आपका तो कोपिंग भी आप सेम टाइम पे लगा सकते हैं। यहाँ पे हम किस तरह की कोपिंग लगा रहे हैं देखिए, ये आपको इस तरह की कोपिंग लगानी है दोनों तरफ, नीचे भी आपकी सेम कोपिंग लगानी है। देखिए एक्सट्रूजन, फेस हमने सेलेक्ट किया, फेस सेलेक्ट है ऑटोमेटिकली। यहाँ से आप एक कोपिंग आप यहाँ लगा दीजिए, सिर्फ 2 इंच की या फिर 1 इंच की कोपिंग आपको लगानी है। जो टैब है वो लास्ट तक हमारा जाना चाहिए कोपिंग में, तो लास्ट तक ही हम बना देते हैं। सेकंड नीचे की तरफ भी हमारी कोपिंग आ रही है तो वो भी हम सेलेक्ट करेंगे कॉपी। और भी बॉटम में हमें कोपिंग चाहिए, जो नीचे वाला पार्ट आ रहा है हमारे वहाँ पर, तो वहाँ भी हम कोपिंग लगाएंगे। ठीक है, 1 कोपिंग लगानी है, 2 कोपिंग लगानी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे एक सेंटर में लगा देता हूँ, बाकी एक अप साइड काफ़ी है। कोपिंग किससे बनती है, जो प्लास्टर रहेगा उसी में आप 1/2 इंच आप प्लास्टर में ही उसके ऊपर जो मोर्टर होता है उसको आप कवर करके कोपिंग बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी कोपिंग हो जाएगी। ओके, अब कोपिंग का जो साइज़ है वो कितना रखना है हमें, मैक्सिमम 0.5 इंच। ठीक है, 0.5 इंच या फिर आप 1 इंच तक रख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी कोपिंग हो जाएगी। सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी मटेरियल आपको अप्लाई करना है वो मटेरियल अप्लाई कर दीजिए। वुडन में रखना है आपको नॉर्मल, और अदर मटेरियल यूज़ करना है तो आप अदर मटेरियल भी यूज़ करें। स्प्रेक, ओके, एंड देन चेक। तो जो आपका मॉडल है वो हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, स्टेयरकेस भी आपकी परफेक्ट बन चुकी है। प्लानिंग में मैंने आपको एक डिटेल बनाना बता दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपने मॉडल बना लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे बाउंड्री वॉल डिज़ाइन करते हैं। तो बाउंड्री वॉल डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कॉलम्स प्लेस करने होंगे। तो कॉलम के लिए हम क्या करते हैं, जितना आपका डोर का गेट का साइज़ आएगा, गेट में यहाँ से कंपोनेंट में जाके ले लेता हूँ। मेन गेट हमें चाहिए तो मेन गेट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, जिस साइज़ का मेन गेट आ रहा है उससे आगे हम कॉलम डिज़ाइन कर देंगे। ठीक है, आर्किटेक्चर कॉलम, जिस तरह का आपको, अभी ये हमारा स्मॉल साइज़ का कॉलम आ रहा है बट हमें बड़ा कॉलम चाहिए, 300 बाय 300 का या 600 बाय 600 mm का कॉलम चाहिए। तो एडिट टाइप में जाइए, डुप्लीकेट कर लीजिए और यहाँ से मैं 450 का कॉलम चाहता हूँ, 450 बाय 450। यहाँ से भी हमें 450 चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 450 चेंज करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे जो प्लेस करना चाहते हैं 450 का कॉलम आपका आ जाएगा गेट के साथ, बिल्कुल कनेक्टेड फॉर्म में। ठीक है, जिस तरह का आपको मटेरियल चाहिए, बट हमें इस साइड कॉलम लगाना है तो आपको गेट को थोड़ा मूव करना होगा। ठीक है, वॉल को आप प्रॉपर मूव कर देंगे। कहाँ तक आएगी वॉल हमारी, इस एंड तक, तो आप यहाँ तक वॉल रखेंगे। बाकी आपका जो डोर का कनेक्शन है वो रहेगा। 3D में देखिए इसको, जिस भी फेस पे आपका डोर आया है उसको हम ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए हमें, तो ग्राउंड फ्लोर पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर। ओके, तो जो आपका डोर है वो परफेक्टली मैच कर जाएगा आपके ग्राउंड फ्लोर से। अब जो आपके कॉलम आ रहे हैं वो कहाँ तक आपको रखने हैं, ग्राउंड फ्लोर से कहाँ तक आ रहे हैं, 2500 की हाइट पर आ रहे हैं। हमें कितना चाहिए, सिर्फ 2000 की हाइट तक। ओके, तो आपका जो कॉलम है वो इस तरीके से कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बाउंड्री वॉल डिज़ाइन करना है। बाउंड्री वॉल पे हमें टाइल का टेक्सचर है, इस तरीके से कटिंग है, नेम प्लेट लगाना है, तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इमेज देख लेते हैं एक बार, फिर उसके रेफरेंस से ही हम प्रॉपर डिज़ाइन बना देंगे कि किस तरह का आपको डिज़ाइन चाहिए बाउंड्री वॉल का। ठीक है, जैसा आपको कलर चाहिए, मटेरियल चाहिए, वो सब आपके पास डिफाइन होना चाहिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, वही जेनरिक ले लेते हैं। पहले हमें गिलास की कटिंग करनी है तो आप वॉल में कटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज ये जेनरिक यूज कर सकते हैं। जेनरिक, ओके, सेट पीके प्लेन, ओके। ठीक है, फेस को सिलेक्ट किया, आप जिस तरह की शेप चाहिए वो शेप आप यहाँ पे बना दीजिए। आपको कैसी शेप चाहिए, यहाँ पे एक जो शेप है वो कंप्लीट बॉटम से और आपकी इस तरीके से आ रही है और एक अप साइड में जा रही है। ठीक है, इस तरीके से, जो कि यहाँ तक आपको दिखे। ये सब कुछ जो है आपका वर्क वॉल के अंदर हो जाएगा, ज़्यादा इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, डायरेक्ट वॉल की हेल्प से ये बन जाती है फॉर्म। यहाँ से आप इस तरीके से इसको कनेक्ट दिखाएंगे, ट्रिम ट्रिम एंड देन ओके। तो जैसे आप ये देखेंगे ओके करके तो आपकी फॉर्म बन जाएगी। बट अभी हमें और फॉर्म्स चाहिए,
तो आप एक ही साथ सभी फॉर्म्स को बना दीजिए कॉपी। अनदर साइड में भी हमें यही फॉर्म चाहिए, यहाँ पर भी, ठीक है। और बीच में हमें 2 अलग से पैनल चाहिए जो कि सेम हाइट पर है, इस तरीके से। ये आपकी जो वॉल होती है 4.5 की वॉल को ही आउटर साइड में निकाल कर वर्क करेगा, ठीक है। ओके, इतना पार्ट हो गया। उसके बाद हमें कुछ छोटे पैनल्स चाहिए, आपके यहाँ पे नेम प्लेट के लिए भी स्पेस चाहिए। तो इतने पोर्शन पे ही हम पहले टेक्सचर अप्लाई कर देते हैं, मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। ओके, टाइल का टेक्सचर चाहिए हमें, जो हमने नेम से डिफाइन किया था, टाइल के नाम से आपके पास टेक्सचर आ जाएगा, टाइल एंड देन ओके, ठीक है। टाइल का टेक्सचर आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, नेम प्लेट के लिए डिफाइन कर देते हैं स्पेस। तो क्रिएट, सेम जेनरिक की हेल्प से भी बना सकते हैं आप, या फिर आप डायरेक्ट नेम भी डिफाइन कर सकते हैं। इसमें गए, यहाँ पे आपको नेम प्लेट चाहिए तो हम नेम प्लेट भी डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से, आर्किटेक्चर में ही हमारे पास होता है मॉडल टेक्स्ट। मॉडल टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ से सेट कर देते हैं पिक ए प्लेन। कहाँ आप मॉडल टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, सेलेक्ट मॉडल टेक्स्ट। यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे PTS गेस्ट हाउस, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आप प्लेस कर दीजिए। अब जो भी आपने साइज़ लिया है उसको साइज़ एडिट टाइप में जाइए, डुप्लीकेट कीजिए और यहाँ से डिफाइन कर दीजिए कि कितना साइज़ चाहिए। अभी 600 mm का आ रहा है, हमें सिर्फ 1 इंच का चाहिए। ओके, तो जो आपका साइज़ है वो इस तरीके से आ जाएगा। इससे बड़ा साइज़ चाहिए तो आप बड़ा साइज़ भी रख सकते हैं। एडिट टाइप से बोल्ड इटालिक करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। PTS गेस्ट हाउस, इस तरीके से आपका जो नेम प्लेट है वो भी आ जाएगा। क्लियर। अब हमारा यहाँ पर मटेरियल अप्लाई करना रह गया, तो हम मटेरियल भी पेंट के थ्रू अप्लाई कर देते हैं। हमारे कॉलम्स के ऊपर जो मटेरियल आना है, किस तरह का, टाइल का ही टेक्सचर आ रहा है तो टाइल ही हम अप्लाई कर देते हैं। टाइल 1 2, हर साइड में आपको टाइल्स के ऊपर मटेरियल चाहिए तो आपको लगाना पड़ेगा वो मटेरियल। जो आपका डोर आ रहा है उसका मटेरियल आपको चाहिए, सेलेक्ट एडिट टाइप में जाते हैं हम। यहाँ से मटेरियल का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पर है मटेरियल का ऑप्शन। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, जो भी आपको टेक्सचर चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे वुडन में टेक्सचर, वुडन डोर आपको चाहिए तो वुडन डोर आप यहाँ से ले लीजिए। या यहाँ पे हमारे पास कोई वुडन का टेक्सचर है तो हम देख लेते हैं एसेट लाइब्रेरी में, ठीक है। ये हमारा वुडन टेक्सचर हो गया, ओके। तो जो आपका डोर है वो कंप्लीट वुडन में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। जहाँ टेक्सचर अप्लाई नहीं हुआ वहाँ भी आप टेक्सचर अप्लाई करेंगे और प्रॉपर आपका जो टेक्स्ट है, जो आपका टेक्सचर है वो प्रॉपर आपको दिखेगा। तो इस तरीके से कुछ आप हाउस डिजाइन कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं सीलिंग के बारे में कि सीलिंग पे हमें टेक्सचर अप्लाई करना था तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे। मॉडिफाई में ही हम जाते हैं यहाँ से, मॉडल इन प्लेस, और किस तरह की सीलिंग आपको डिज़ाइन करनी है। वुडन सीलिंग आपको चाहिए, स्ट्रैप सीलिंग चाहिए, वुड में ही आपको अलग से कोई टाइप चाहिए तो वो सब आप यहाँ पे ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा आप बना भी सकते हैं टेक्सचर। जैसे वुडन में हमें ये सीलिंग चाहिए, यहाँ पे ये सीलिंग चाहिए और ओके कर दीजिए, तो आपकी यहाँ पर देखिए जो प्रॉपर है वो सीलिंग आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सेम चाहिए और सेम आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। क्लियर। नीचे की तरफ आपकी जो सीलिंग है वो आपको प्लेन सीलिंग चाहिए तो वहाँ पे आप डायरेक्ट पेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये जो हमारा वाइट पेंट है हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सीलिंग के ऊपर। क्लियर। तो इस तरीके से आप कुछ हाउस डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हमारी बात आती है रेंडरिंग की। तो रेंडरिंग के लिए हम यहाँ पे पहले एक सरफेस, टोपो सरफेस डिज़ाइन कर देते हैं। मासिंग एंड साइट में जाके टोपो सरफेस 1.234। अब इन पॉइंट का एलिवेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारे स्लैब से डाउन होना चाहिए तो हम वही सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट, यहाँ से स्लैब का जो पार्ट है हम इसको कर देते हैं -100 mm, ओके और ओके, ठीक है। कुछ प्लांटिंग आपको चाहिए तो आप प्लांटिंग कर सकते हैं यहाँ पे, जिस तरह का भी प्लांटिंग चाहिए आपको, ठीक है। इस तरीके से प्लांटिंग हो रही है यहाँ पे तो आप वो सब प्लांटिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको कोई वॉल, जैसे आप चाहते हैं पार्टीशन वॉल रहे जो पीछे की तरफ हमारा जो हमने डिज़ाइन बनाया वो किसी और को ना दिखे, तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक पार्टीशन बना देते हैं। अनकनेक्टेड टू कहाँ तक, लैंडिंग 1 तक। तो यहाँ से हम एक आउटसाइड बना देते हैं जो हमारी इमेज में सिर्फ इतना ही दिखेगा जो हम रेंडरिंग करेंगे उस टाइम पे, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, कैमरा प्लेस करते हैं। 3D में जाते हैं हम यहाँ से, या 2D में भी आप कैमरा प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से हम फ्रंट व्यू लेते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर गए और यहाँ से हमने कैमरा प्लेस कर दिया, कैमरा, और मुझे चाहिए कैमरा यहाँ पर, ओके।
तो जो आपका हाउस है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। जो प्लांट्स आ रहे हैं उनको आप हटा दीजिए। आपका जो परफेक्ट हाउस है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आप जैसे ही इसकी रेंडरिंग करेंगे आपको परफेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा। रेंडरिंग के लिए आप RR एंटर करेंगे और यहाँ से ड्राफ्ट की बजाय हाई या बेस्ट जितना भी अच्छा रेंडर आप कर सकते हैं वो करिए। बैकग्राउंड बेटर अपीयरेंस के लिए आप यहाँ से इमेज यूज कर सकते हैं। इमेज बैकग्राउंड में जाइए, इमेज पे जाइए और यहाँ से आप इमेज यूज कर सकते हैं जहाँ भी आपके पास इमेज है। बैकग्राउंड इमेजेस यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड इमेज है हमारे पास एक, तो हम ये यूज कर सकते हैं। दिस वन ओके, ठीक है। और आप जैसे ही RR एंटर करेंगे या प्रोसेस यूज करेंगे, यहाँ पे हमने सेट कर दिया है इस तरीके से, ये हमारा पोर्शन हो गया। अब आप RR एंटर करिए और आप कुछ इस तरीके से व्यू देखेंगे जैसे मैं रेंडर कर रहा हूँ। अगर आप बेहतर रेंडर चाहते हो तो एंडस्केप और वीरे में भी कर सकते हैं, और रेविट में ही बेहतर अपीयरेंस चाहते हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा। रेविट का जो रेंडर है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट नॉर्मली मैं आपको कुछ इस तरीके का व्यू इसमें दिखा देता हूँ कि रेंडर होने के बाद आपका कुछ इम्पैक्ट इस तरीके का आएगा। प्रॉपर आप देख सकते हैं रेंडर का प्रोसेस ऑन है। रेंडरिंग के बाद आपका कुछ प्रोसेस इस तरीके से आएगा। आप हाई रेंडर उसको कर सकते हैं। सेम ऐसा ही व्यू आपके सामने ये रहेगा जब आप कंप्लीट उसको टाइम देंगे और आप रेंडरिंग हाई लेवल पे करेंगे, ठीक है। सनलाइट इफेक्ट्स आपको चेंज करने हैं, अदर सेटिंग्स चेंज करनी है तो आप हम लाइव ट्रेनिंग में उन सबको कवर करते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं समाप्त। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तरुण सनी साइनिंग ऑफ।